ददातु प्रेतस्वा मारुतः प्रशने मातरः सुवैद्यमानो विदधे भोजगमायः अग्निचित्वा मानवः सुरचक्षसो शिवेनो देवा अवसागमन्यः संस्थानो ब्रह्मसे माहिते माहितं यदारसं तनु आदित्यज्योरादित्यन्तरिक्षमादित्यर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदित्यः पञ्चजना आदित्यजातमदित्यजानित्यं माध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः देवाः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु चण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके मालिके नमः नयति कश्चन सस्यश्वकः सुभद्रिका लक्ष्मीश्च पन्यां भवो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं विष्णुनिकाणां मालिकाणां। मेरे पिताजी 2005 में मनीगाछी से विधायक रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने नया परिसीमन बदलने के बाद हमारा सीट जो है सो अलीनगर हो गया है। वहाँ से भी उन्होंने चुनाव लड़ा है 2010 में और वो 2015 में महागठबंधन की राजनीति हुई थी, उसमें मतलब महागठबंधन हो गया था तो उसमें चुनाव नहीं लड़ पाए थे। उसमें माननीय सिद्दीकी जो है जो वो उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद हमारा राजनीतिक पिताजी का चलता रहा आगे। बहुत बाद में जाके थोड़ा बीमार हो गए तो वो राजनीति से सक्रिय नहीं रह पाए। हम लोग भी उनकी सेवा में लगे रहे, इसलिए हम लोग भी ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाए। मेरे पिताजी के गुजरने के समय में जब उनके करीब था तो उन्होंने बोला कि अब वैसे तो मैं सक्रिय नहीं हूँ और मुझसे हो भी नहीं पाएगा, तुम इस विरासत को संभालो। और जहाँ तक हो सके बहुत सारे लोगों का उन्होंने नाम बताया, उसमें हमारे मिथिला के विकास पुरुष हैं माननीय संजय झा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमको बोला उन्होंने, उनके पास जाओगे वो तुम्हें बहुत रिगार्ड करते हैं और उनका आशीर्वाद तुमको मिलेगा। और भी बहुत सारे नाम उन्होंने बताए, मैं उनसे बराबर मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और उनका आशीर्वाद लेके सफर को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। किन मुद्दों को आधार बनाकर आप लोगों से मिलना शुरू किया? मैं जिस क्षेत्र से हूँ उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्थानीय विधायक का, क्योंकि अब पार्टी का जो भी अपना परिस्थिति हो, लेकिन हमारे क्षेत्र के युवा जब मेरे पिताजी का जब क्रियाकर्म का काम चल रहा था तो बहुत सारे लोग आए और बोले कि भाई आप जो है सो इस क्षेत्र को पकड़िए और इस क्षेत्र में सेवा दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आए, और क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई बाहरी आता है वो इस क्षेत्र के प्रति कोई उसकी इच्छा नहीं रहती है, बस आता है विधायक बन के चला जाता है, कोई ऐसा मतलब कामना वगैरह कुछ सेवा भाव उसमें होता नहीं। अगर उनसे मिलना हो, उनको कुछ कहना हो तो पता नहीं कहाँ जाए नहीं जाए, कुछ ठिकाना तो मिलता नहीं रहता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय आदमी आए और आप लोग जैसा कोई कर्मठ आदमी हो तो हम लोग इस क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे और बहुत हिम्मत से लड़ेंगे। अभी आप किन पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं? किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जदयू मेरे रग रग में है और मेरे पिताजी समता पार्टी के समय से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी का उनको बहुत सारा आशीर्वाद भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बहुत दिल से चाहते थे और हम हमारे रग में जदयू का ही है, अपना सब कुछ तो उसी में लगे हुए हैं। आपके पिताजी समता से विधायक थे कि जदयू से? जी जदयू से थे। आज आपने बक्सी टोल मनसा देवी मंदिर पे आके मैया से आशीर्वाद लेके जो चुनावी यात्रा कर रहे हैं, आज के बाद क्या प्रतिबद्ध क्या है? इसमें कहिए कि अब आज जो है सो हम एक पदयात्रा, वैसे मैं गणेश पूजा से इसकी परिक्रमा की शुरुआत कर चुका हूँ, लेकिन एक मतलब इसको कहिए कि निश्चय से जो है सो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पदयात्रा शुरू कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें हर पब्लिक से फेस टू फेस मिलके उनसे उनका हालचाल जानूंगा और उनसे जो उनकी दिक्कत है उसको समझने की कोशिश करूंगा और उस हिसाब से आगे फिर काम करेंगे। अभी इस पदयात्रा में आपको जदयू का या किसी दल का समर्थन प्राप्त है? जैसे कहते पिताजी, हमारे पिताजी थे विरासत है, तो किसी दल का समर्थन आपको है? इसमें दल का नहीं, हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं उनका सबका समर्थन प्राप्त है और सबका आशीर्वाद है। गणेश पूजा के बाद से फील्ड में घूम रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? मैं वहाँ जाता हूँ तो पब्लिक देख के बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बोलते हैं भाई अब हमारे लिए कोई अगर है तो आप ही हैं, बस आप आइए, हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधे मिला कर काम लड़ेंगे आपके लिए। तो चुनावी एजेंडा क्या है? अभी जो पदयात्रा करना है उसका क्या एजेंडा, क्या एजेंडा लेकर क्या पदयात्रा में जा रहे हैं? अभी सिर्फ कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बढ़ा रहे हैं और उनकी जो दिक्कतें हैं उसको फेस करने के लिए, समझने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। सर, आप अपने विधानसभा में पदयात्रा पर निकलेंगे, लोगों से मिल रहे हैं, उनका फीडबैक भी ले रहे हैं, लेकिन पर्सनली तौर पर आपके दिमाग में या आपके सोच में ऐसा क्या कुछ है जो आप अली नगर को अपने तरफ से देने के लिए मन बना चुके हैं या चाहते हैं कि ऐसा हो? कि अली नगर, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उसका नाम है लगमा, ठीक है, और उस गांव में जैसे कि दीदी ने बताया अभी, और हम लोग अभी जहां पर हैं ये भी एक संस्कृत का विद्यालय का जगह है, संस्कृत विद्यालय है ये भी, और दीदी ने अपने वक्तव्य में ये भी इसको कहा कि लगमा गांव जो है तो इस विद्या का जननी का मतलब शुरुआत जो है कहीं अपने मिथिलांचल में हुआ है, कहीं से उस लगमा गांव से ही हुआ है। सौभाग्य से मैं उसी परिवार में जन्मा हूँ जो उस लगमा गांव का जो भी दायित्व था ब्रह्मचर्य आश्रम खोलने का, वो हमारे पूर्वजों की ही देन है और ब्रह्मचर्य जी जो थे उनका बहुत योगदान रहा, उनका बहुत आशीर्वाद रहा और हमारा परिवार निरंतर इस प्रयास में रहता है उस स्थान की जितनी उत्थान हो सके उसमें निरंतर हम लोग लगे रहते हैं। अलीनगर विधानसभा में आकर विशेष रूप से भगवती सरस्वती का भी आशीर्वाद, जनक नंदिनी सीता, यह मिथिला की भूमि है, मिथिला जो जगत जननी जानकी की भूमि है, उन्हीं के नाम पर यह जनक नंदिनी संस्कृत महाविद्यालय है। तो इस अर्थ में भगवती जनक नंदिनी का, जानकी का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ये जो अलीनगर से इनकी जो यह चुनावी यात्रा प्रारंभ होगी वो यहीं से पद यात्रा वो प्रारंभ करेंगे। 2025 की जो विधानसभा का चुनाव है उसके ये प्रत्याशी होने की कामना से और इनका यह बहुत ही मनोभाव इस अर्थ में है और एक इनकी दावेदारी भी बनती कि इनके पिताजी स्वर्गीय प्रभाकर चौधरी जी जो एक राजनीतिक जीवन, बहुत सफल राजनीतिक जीवन जीने के बाद विरासत के रूप में अपने पुत्र को जो एक राजनीतिक यात्रा का आशीर्वाद देते हुए वो इस धराधाम से गए हैं, तो इनको अपने पिता का आशीर्वाद है और इनकी अपनी यह दृढ़ इच्छा शक्ति है। और मैं संस्थापक सचिव के रूप में आज यह विशेष भगवती से कामना कर रही हूँ कि यह जो इनके मन में मनोभाव आया कि जगत गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि में निर्मित मनसा देवी मंदिर से भगवती को प्रणाम करके अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करें, यह जो इनका यह जो संकल्प है, सत्संकल्प है, इसमें भगवती इनके मनोकामना को पूर्ण करे। इस आशीर्वाद के संग मैं परिचय कराऊं कि मेरे बगल में जो बैठे हैं श्री जितेंद्र मोहन झा जी, आप एक सफल
मैं कहूँगी कि अभी तो आप इनके पिताजी से भी, इनको भी विरासत में प्राप्त है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ना ही सिर्फ मधुबनी में बल्कि भारत के कई क्षेत्रों में आईटी के काम को बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और ये भी आज आशीर्वाद की कामना में श्री नीतीश जी के संग हैं यहाँ पर, तो सबों का आज स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है जनक नंदी संस्कृत गुरुकुल में। और मैं अब चाहूँगी कि आगे आप इन लोगों को पधारे हैं तो यह मैंने सबों का स्वागत किया, मीडिया का स्वागत किया, और अब आप जो प्रत्याशी हैं उनसे आप बातचीत करें। मेरा नाम नीतीश प्रभु